खुसूसी इख्तियारात के तहत फ्रांस से फिजा से जमीन पर मार करने वाले हैमर मिसाइल भी खरीद रही है। इंडियन फजाइया ने हाल ही में रूस से 21 इजाफी MiG-29 और 1200 खोई Su-30 MKI जंगी तैयारे खरीदने का भी फैसला किया है। माजी में इंडिया के अस्करी मंसूबे और पॉलिसियां पाकिस्तान के ही गिर्द मरकूज हुआ करती थी। ये पॉलिसी हुआ करती थी, ये अस्करी मंसूबे पॉलिसीज ये सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा करती थी कि भारत अब बैक वक्त दो मुल्कों पाकिस्तान और चीन से मुआहदराई की तैयारियां कर रहा है। दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले 5 जो फ्रेंच जंगी तैयारे हैं, फ्रांसीसी जंगी तैयारे हैं, अपनी फजाइया में शामिल किए हैं। ये तैयारे फ्रांस से प्रवास करते हुए बुध को अंबाला के फजाई अड्डे पर पहुंचे और इंडिया ने फ्रांस के साथ तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की मालियत के 36 राफेल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का सौदा किया है और ये 5 तैयारे इसी सौदे का हिस्सा हैं जो भारत में पहुंचे हैं। अच्छा, बाकी जो तैयारे हैं वो आइंदा बरस के इख्तिताम तक इंडिया के हवाले किए जा सकते हैं। इंडिया की फौज चीन से सरहदी कशीदगी के दरमियान हंगामी जो हालात हैं उसके खुसूसी इख्तियारात के तहत फ्रांस से फिजा से जमीन पर मार करने वाले हैमर मिसाइल भी खरीद रही है। इंडियन फजाइया ने हाल ही में रूस से 21 इजाफी MiG-29 और 1200 खोई Su-30 MKI जंगी तैयारे खरीदने का भी फैसला किया है। माजी में इंडिया के अस्करी मंसूबे और पॉलिसियां पाकिस्तान के ही गिर्द मरकूज हुआ करती थी। ये पॉलिसी हुआ करती थी, ये अस्करी मंसूबे पॉलिसीज ये सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा करती थी। गुज़श्ता 30 बरस से इंडिया और पाकिस्तान की सरहद और कंट्रोल लाइन दुनिया का सबसे बड़ा मुतहर्रिक फौजी खित्ता रहा है, अब भी है। कोई बाज़ाब्ता जंग तो नहीं हुई, लेकिन बाज़ाब्ता जंग ना होने के बावजूद ये दुनिया की चंद खतरनाक तरीन सरहदों में से एक करार दी जाती है। कश्मीर की शोरश इसने खित्ते को एक मुसलसल जंगज़दा खित्ते में बदला हुआ है। इंडिया की बेशतर फौजी तवानाई और अस्करी मनसूबाबंदी पाकिस्तान के पैराए में ही हुआ करती थी। इंडिया की वाज़ह पॉलिसी एक वक्त में एक महाज पर तवज्जो मरकूज करने की थी। चीन की तरफ से इंडिया को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं था और वो बैक वक्त 2 महाज खोलने की हालत में था और ना वो खोलना ही चाहता था। लेकिन अब ये पॉलिसी यकसर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चीन से सरहदी तनाज़े के बावजूद गुज़श्ता 4 अशरों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सरहद पर कोई संगीन नौयत का कोई टकराव नहीं हुआ था, लेकिन गुज़श्ता बरसों में चीन ने इंडिया से अपनी तकरीबन 3,800 किलोमीटर लंबी सरहद पर बड़ी बड़ी शाहराहें तामीर की, हवाई पट्टियां बनाई, हेलीपैड्स बनाए, बड़ी तादाद में फौजियों को रहने के लिए ठिकाने तामीर किए और इसी मुद्दत में चीन का रवैया भी बदलता रहा और वो सरहद पर अपने दावों का इजहार ज्यादा शिद्दत से करने लगा है। हालिया बरसों में सिक्किम, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, इसके बाद इलाके हैं, चीनी फौजी कई बार इन इलाकों में दाखिल हुए जिन्हें इंडिया अपना खित्ता समझता है या वो इसके कंट्रोल में थे। कई इलाकों पर चीनी जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है वो उसको पार करके इंडिया की जमीन पर भी काबिज हुए। सरहद पर चीन के रवैये में बढ़ती हुई सख्ती और चीनी फौजियों के अज़ाइम को महसूस करते हुए इंडिया ने 15 बरस कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के दौरे इक़्तिदार में इंडिया चीन सरहद पर बड़े पैमाने पर सड़कों, फौजी अड्डों, हवाई पट्टियां वगैरह और ये तामीर करने का काम शुरू किया। सरहदों पर शुरू की गई बेशतर तामीरात अब तकमील के मराहिल में है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल वाज़ेह तौर पर जन्म ले रहा है कि भारत दरअसल अब बैक वक्त पाकिस्तान और चीन दरअसल 2 मुल्कों से मुआहदराई की तैयारियां कर रहा है। ये सवाल दरअसल अभी एक कशमकश की सूरत हाल में है कि अभी इसके एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जिस तरह से उस पट्टी के साथ साथ जो चीन के साथ पट्टी है वहाँ पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, तामीरात हो रही हैं, फौजी अड्डे बन रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से पहले से ही कशीदगी है और साथ में जो असला खरीदा जा रहा है पूरी दुनिया से, फिर फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि भारत अब बैक वक्त 2 मुल्कों पाकिस्तान और चीन से मुआहदराई की तैयारियाँ कर रहा है। ऐसा ही है। आइए इसके लिए जरा राय लेते हैं, तबसरा करते हैं। माहिर दिफाई और अस्करी अमूर ब्रिगेडियर ज़नफ़र अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ चीदा मैंने फैक्ट्स समझाने की कोशिश की अपने नाजरीन को। ये फैक्ट्स क्या वाकई हमें ये समझाते हैं कि दरअसल अब भारत ने ये प्लान कर लिया है कि अब हमारे 2 हरीफ हैं इस वक्त खित्ते में, एक चीन है, उसके साथ हमारा हम इसके खिलाफ मुआहदराई हमें करनी पड़ेगी और पाकिस्तान तो पहले से मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है सर? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सर। इस पे कमेंट करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगा। आपने फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि भारत बहुत सारे हथियार जमा कर रहा है, रफाल उसने ले लिया, रशिया से उसकी डील साइन हुई है, अमेरिका उसकी अपना बड़ी पुरानी डिफेंस डील, तमाम हथियार के बावजूद अगर आप इसी दौर में जिस दौर में हम आज रह रहे हैं इसमें आप देखें तो अमेरिका से बड़ी तो सुपर पावर और मिलिट्री माइट किसी के पास है नहीं। अभी भी इस वक्त भी टेक्नोलॉजिकली भी अगर
चाइना मैच कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मिलिट्री माइट होने के बावजूद आप वियतनाम में अमेरिका का असर देख ले, और अभी वियतनाम से निकलते हैं तो अफगानिस्तान में उनका असर देख ले क्या हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सिर्फ हथियारों की पॉन्डरेंस नहीं होती जो किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए जंग में जरूरी होती है, 100% बल्कि इस हथियारों के साथ साथ एक बड़ी रियलिस्टिक और जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हुई जो स्ट्रैटेजी है और जो आपकी जो अपना प्लान्स है उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, एग्री। अब जैसे आपका जो कोर क्वेश्चन था वो बुनियादी तौर पे ये रिलेट कर रहा था कि इंडिया जो इतने हथियार खरीद रहा है, पहले तो वो पाकिस्तान सेंट्रिक था, आज भी पाकिस्तान सेंट्रिक है। यानी अगर इंडियन की नॉर्दर्न कमांड से लेके और तकरीबन हाफ ऑफ द इवन ईस्टर्न कमांड तक आप जाते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इनकी जितनी का उसके अंदर जो 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, उसके बाद जितने उनके मैकेनाइज्ड डिवीजन्स को देखें, उनके आर्मर्ड डिवीजन्स को देख रहे हैं, तो आज भी वो सारे के सारे तकरीबन 80% इंडियन आर्मी जो है वो पॉइज्ड है पाकिस्तान की। वेरी ट्रू। यानी एक जमाना ऐसा भी था जब इस खित्ते में हमारे नॉर्दर्न कमांड के अंदर जो रिजर्व डिवीजन आना था इंडिया का इन केस ऑफ एनी इरप्शन ऑफ हॉस्टिलिटीज, वो ईस्टर्न कमांड से मूव करके 7 डिवीजन ने इस इलाके में आना था। अब तो खैर वो बड़े अर्से पहले जब यार इंसर्जेंसी शुरू की तो आ गया, फिर उन्होंने जब लद्दाख वो अपना मामला हुआ सियाचिन और उसका मामला हुआ तो उन्होंने वहाँ पे एक और कमांड रेस कर ली लद्दाख में, जिसको अभी चाइना ने न्यूट्रलाइज किया है। तो इंडिया उस वक्त अब जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसमें चाइना ने जो कुछ अभी किया उस पर हम बहुत बहस कर रहे हैं, उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन चाइनीज ने वो जो एक सौंतजू वाली जो डिक्टम थी ना, जो उनकी एक सेइंग प्रोवर्ब है कि विनिंग द वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, तो वो चाइनीज ने कर दिखाया। अब वहां पे जिधर चाइनीज जाके बैठ गए हैं और लद्दाख और जो इंडिया जिस तरह क्लेम कर रहा था कि जी वो अमित शाह ने बयान दिया था कि जी हम अक्सी चेन पे कब्जा करेंगे और लद्दाख और ओल्डी बेग को जिस तरह वो डेवलप कर रहे थे, तो उसके अंदर जो चाइनीज ने जो शो कर दिया है वो रिलेट करता है जो आपको मैं कह रहा था, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और ऑपरेशन पॉलिसी से ताल्लुक रखता है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपने ट्रूप्स प्लेस कर दिए हैं विदाउट फायरिंग ए बुलेट, जहाँ पे इंडियन फोर्सेज आपको टोटली पैरालाइज लग जाती है, और दूसरी तरफ उन फोर्सेज का जो गलवान वैली के अंदर जो मौजूद हैं उनका एक लिंकेज नजर आ जाता है, क्योंकि वहाँ से काराकोरम जो है वो रह जाता है कि 18 किलोमीटर के 12 किलोमीटर, तो वहाँ वो पाकिस्तान के जो आखिरी पोस्ट है उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। अभी साफ जाहिर है जिस तरह डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, चाइना मिलिटरीली उसने असर्ट तो किया है अपना इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो किसी कोई कॉन्फ्रंट्रेशन पिक करने के मूड में नहीं है। मतलब कॉन्फ्रंट्रेशन इसलिए नहीं हो सकती कि दुनिया में आप देखिए ना, एक चाइनीज इस वक्त जो है वो सिर्फ एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि वो साउथ एशियन रीजन स्कार की तरफ भी, और वो कहते हैं ना ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन जो है वहां तक वो जा रहे हैं। एक तरफ से रशिया अपने आप को असर्ट कर रहा है इस वक्त, आपको यूएस जो है ना, और आपने देखा इस इलाके में सिर्फ चाइनीज नहीं, नेपाल ने क्या कहा, भूटान ने कहा, आज भी मतलब कल भी अपना मिजोरम में चंडल जगह है वहाँ पे आसाम राइफल्स के 4 लोगों को मार दिया है वो मिजोज ने, और 8 जो है वो जख्मी है। तो वहाँ भी एक मिजोरम